मुंबई शहर में अग्रवाल नामी एक परिवार आबाद था। इस परिवार में सुनीता की बड़ी बहू राखी और छोटी बहू काजल रहा करती थी। राखी एक मिडिल क्लास परिवार, जबकि सुनीता की छोटी बहू काजल बहुत ही अमीर कबीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसी वजह से काजल जरा नाज नखरे वाली थी। बस दिवाली के त्यौहार की आमद थी और दोनों बहुएं राखी और काजल दिवाली की तैयारियों में मसरूफ थी। मम्मी जी, वो करवा चौथ पर जो मेरे घर से देसी घी की बनी हुई मिठाई आई थी वो मिल नहीं रही। आपने देखी? वो मेरा मन कर रहा था खाने का। अरे बहू, वहीं टेबल पर रखी थी, चेक करो, वहीं होगी। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो काजल? वो मेरे मायके से जो देसी घी की मिठाई आई थी ना भाभी, वही ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे टेबल पर नजर नहीं आई। रसोई में भी नहीं है। प्लीज आप देख लें, शायद मिल जाए। अरे, वो मिठाई वो तो कब की खत्म हो गई। खत्म हो गई? क्या मतलब? खत्म वो कैसे खत्म हो सकती है? मॉम ने इतनी ज्यादा भेजी थी, जब भी खत्म हो गई। अरे काजल, मेरे मायके से आई हुई मिठाई खा लो। वो मिठाई, वो आम घी से बनी हुई, मैं कभी ना खाऊं। आपने सोचा भी कैसे कि मैं वो आम सी मिठाई खाऊंगी? मेरे मायके वाली मिठाई इसीलिए तो खत्म हो गई क्योंकि वो देसी घी की बनी हुई थी। आम घी वाली बची हुई है। अब तक उसे तो कोई किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। चलो, चीज आई थी तो खत्म भी हो गई थी। अरे बहू, राखी के मायके वाली मिठाई भी स्वादिष्ट है। मैंने खाई है, तुम भी खाकर देखो। बस बस रहने दें, मुझे नहीं खाना आप। खैर, मैं मॉम से कॉल करके कहती हूँ कि वो किसी अच्छी और फेमस स्वीट शॉप से मुझे देसी घी की मिठाई भेज दें। काजल की जली कटी बातें अब राखी दिल पर लेने लगी थी, इसीलिए वो काजल से कम ही बात करती थी। उधर सुनीता को भी अपनी दोनों बहुओं को दिवाली पर गिफ्ट्स देने थे। अरे सुनीता, क्या सोचा आखिर दिवाली पर बहुओं को क्या तोहफा देना है? अजी आज शाम मार्केट चलते हैं, वहीं से कुछ गिफ्ट देखती हूँ बहुओं के लिए। अब काजल अपनी सास की ये बातें सुनकर अपने कमरे से बाहर आई। मम्मी जी, जहाँ तक मैंने सुना है आप मुझे और भाभी को गिफ्ट देंगी ना दिवाली पर। देखें, आई नो कि आप मुझे तो महंगा ही तोहफा देंगी, क्योंकि जाहिर है मैं भाभी से ज्यादा अमीर खानदान से जो हूँ। अरे काजल बहू, विश्वास कर, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि तुम दोनों को दूं तो दूं क्या। अभी तो बस सोच विचार ही कर रही थी। शाम को तुम्हारे ससुर के साथ मार्केट जाऊंगी तो देखती हूँ क्या पसंद आता है। सुनीता को काजल की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो काजल की आदत भी जानती थी कि कैसे काजल अपनी धन दौलत पर नाज करती है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। लिहाजा सुनीता ने सोचा कि ये एक बुरी आदत है जो आगे मुस्तकबिल में चलकर मेरे सुखी परिवार में फूट डाल सकती है। इसीलिए काजल और राखी के बीच ये अमीरी गरीबी का फर्क खत्म करना होगा, ताकि अग्रवाल खानदान की शांति बरकरार रहे। जब राखी के मायके वाले दिवाली का त्यौहार लेकर आए तो राखी की माँ ने कहा, अरे काजल, इस घर में तुम्हारा पहला त्यौहार है, तुम भी मेरी बेटी हो, ये लो ये लिफाफा तुम्हारे लिए दिवाली का शगुन। ओह आंटी जी, थैंक्स। इसमें सिर्फ 500 ही होंगे, जबकि मेरी मॉम तो अभी भाभी को दिवाली का 5000 का एनवलप देकर गई हैं। मेरी मॉम कभी किसी को भी 5000 से कम तो देती ही नहीं। बहू ऐसे नहीं कहते, जो खुशी से दे, जितना भी दे रख लो। बस खुशी मायने रखती है, ना कि रकम। अरे काजल, क्या बार बार घर से आए हुए गिफ्ट्स खोलती हो फिर वापस डब्बे में रखती हो? उफ, तुमको क्या मसला है? मेरे घर से आए हुए गिफ्ट जो चाहूं करूं। अभी तो एक गिफ्ट का इंतजार है जो मम्मी जी देंगी। कल दिवाली पर मैंने देखा है वो भाभी और मेरे लिए ज्वेलरी शॉप से कुछ महंगा लाई हैं। राखी तो रसोई में दिवाली के लिए तरह तरह के खाने बनाने में मसरूफ थी। उसे तो मालूम तक न था कि उसकी सास बाजार से कुछ लाई भी है। दिवाली से एक दिन पहले सुनीता ने काजल को अपने पास बुलाया। बहू देखो, राखी बड़ी है और तुम्हारा अच्छा चाहती है। उसके विचार तुम्हारे लिए अच्छे हैं तो तुम उसके साथ मिलकर रहो, रिश्तों को समझो और अच्छे से निभाना सीखो। देखो, हम आज हैं कल नहीं, तुम दोनों ही परिवार की देखभाल करना है। अच्छा सुनो, मैं ये 2 सेट लाई थी, एक सोने और एक चांदी का। सोच रही हूँ तुमको चांदी का सेट दे दूं और राखी बड़ी है तो उसे सोने का। वाह मम्मी जी वाह, एक तरफ कहती हैं भाभी से बनाकर रखो और दूसरी तरफ फर्क करती हैं। इस घर में मेरी पहली दिवाली है और मैं अमीर फैमिली से भी हूँ, तो सोने का सेट तो मुझे ही मिलना चाहिए, ना कि भाभी को। काजल, तेरी यही बातें हैं जो घर में आज नहीं तो कल फसाद बर्पा कर सकती हैं।
अभी देखना कि राखी के विचार कितने सुंदर हैं तेरे लिए। अभी उसे बुला कर ला, यही सारी बातें मैं उसे भी करूंगी, लेकिन देखना अपनी और राखी की सोच में कितना फर्क है। कैसे राखी बिना कुछ सोचे समझे फौरन ये सोने का सेट तुझे देने की बात मुझसे करेगी। अच्छा मम्मी जी, देखते हैं। वैसे भाभी कभी भी मुझे सोने का सेट देने नहीं देंगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। राखी बहू आजा जरा अंदर, तुझसे काम है। ये देख मैं काजल और तेरे लिए कुछ तोहफे लाई हूँ ताकि तुम दोनों को दिवाली पर दूं। मगर मार्केट गई तो महंगाई इतनी है कि सोने का एक सेट ही आ सका। बाद में जितने पैसे बचे उसमें चांदी का सेट ही आ सका। और तू तो जानती है कि इस साल काजल की ये पहली दिवाली है, तो सोच रही हूँ कि सोने का सेट काजल को दे दूं। तू बता, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? अरे माँ जी, कैसी बातें करती हैं। इसमें भला पूछने वाली क्या बात है। ये ज़रूरी है कि काजल को आप सोने का सेट दे दें, क्योंकि ये उसकी पहली दिवाली है। काजल को अच्छा लगेगा, और ये काम आप मुझसे पूछे बिना भी कर सकती थी। काजल बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि खुशी महसूस होगी जब ये सेट काजल पहनेगी। राखी की ये बातें सुनकर काजल रूम में आई और उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने बात बात पर राखी को नीचा दिखाने वाली हरकत पर राखी से माफी मांगी और अपनी सास और राखी के गले लगी। साथ ही उसने सास से वादा किया कि हमेशा वो राखी के साथ मिलकर रहेगी, क्योंकि अब उसे भी परिवार की शांति ही चाहिए थी। देखा, बहुओं में ये सारा ड्रामा तुम दोनों के बीच मोहब्बत को जाहिर करने के लिए रचाया था, ताकि काजल को ये विश्वास हो जाए कि राखी उसे बहन समझती है। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। अगले रोज सुनीता ने अपनी दोनों बहुओं को सोने के ही सेट दिए और दोनों बहुओं ने वही सेट पहनकर पूजा की और मम्मी जी का आशीर्वाद लिया।